गिनती 8वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह, जब तू चिरागों को रोशन करे तो 7 चिरागों की रोशनी क्षमादान के सामने हो। चुनाचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चिरागों को इस तरह जलाया कि क्षमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और क्षमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया, उसी के मुआफिक उसने क्षमादान को बनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इस्राएल से अलग करके उनको पाक कर, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना। फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस्तरा फिरवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें। और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना। और तू लावियों को खैमाए इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इस्राएल की सारी जमायत को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इस्राएल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इस्राएल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सिरों पर रखें, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना, और उनको हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना। यूं तू लावियों को बनी इस्राएल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद खैमाए इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तू उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इस्राएल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इस्राएलियों में पहलोठी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इस्राएल के सब पहलोठे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्के मिस्र के पहलोठों को मारा, उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया, और बनी इस्राएल के सब पहलोठों के बदले मैंने लावियों को ले लिया है। और मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उसके बेटों को अता किया है, ताकि वो खैमाए इज्तिमा में बनी इस्राएल की जगह खिदमत करें और बनी इस्राएल के लिए कफारा दिया करें, ताकि जब बनी इस्राएल मकदस के नजदीक आएं तो उनमें कोई वबा ना फैले। चुनाचे मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमायत ने लावियों से ऐसा ही किया। जो कुछ खुदावंद ने लावियों के बारे में मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इस्राएल ने उनके साथ किया। और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराना, और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वो पाक हो जाएं। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को
हारून और उसके बेटों के सामने खैमाए इज्तिमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावंद ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, लावियों के मुतालिक जो बात है वो ये है कि 25 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र में वो खैमाए इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर हाजिर हुआ करें, और जब 50 बरस के हों तो फिर उस काम के लिए ना आए और ना खिदमत करें, बल्कि खैमाए इज्तिमा में अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशगूल हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएं, उनके मुतालिक तू उनसे ऐसा ही करना। गिनती 9वां बाब। बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इस्राएल ईद फिसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर ये ईद मनाना, और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म किया कि ईद फिसा करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फिसा की, और बनी इस्राएल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फिसा ना कर सके। सो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इस्राएलियों के साथ वक्ते मुअय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए, या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फिसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाएं, और कुर्बानी के गोश्त को बेखमीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें, और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें, और फिसा को उसके सारे आइन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फिसा करने से बाज रहे, तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सिर लगेगा। और अगर कोई परदेसी तुम में बूदोबाश करता हो और वो खुदावंद के लिए फिसा करना चाहे, तो वो फिसा के आइन और रसूम के मुताबिक उसे माने। तुम देसी और परदेसी दोनों के लिए एक ही आइन रखना। और जिस दिन मस्कन यानी खैमाए शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया, और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया, और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता, तो बनी इस्राएल कूच करते थे, और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता, वहीं बनी इस्राएल खैमे लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इस्राएल कूच करते, और खुदावंद ही के हुक्म से वो खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता, वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे।
और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता, तो बनी इस्राएल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता, और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते, और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तो वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता, तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इस्राएल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मुकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता, वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। गिनती 10वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तू उनको जमायत के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंकें, तो सारी जमायत खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंकें, तो वो रईस जो हजारों इस्राएलियों के सरदार हैं, तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको, तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको, तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ हैं कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमायत को जमा करना हो, तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं, वो नरसिंगा फूंका करें। यही आयन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी, और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इस्राएल दश्ते सीना से कूच करके निकले, और वो अबर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ, और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीनद्दाब का बेटा नहसून था, और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार जुखर का बेटा नतनीएल था, और जुबलून के कबीला के लश्कर का सरदार हेलोन का बेटा अलीयाब था। फिर मस्कन उतारा गया, और बनी जेरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रोबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा, और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शदियोर का बेटा अलिसोर उनके लश्कर का सरदार था, और शमून के कबीला के लश्कर का सरदार
सोरी शदी का बेटा सुलूमियल था, और जद के कबीला के लश्कर का सरदार दौएल का बेटा अल यासिफ था। फिर केहातियों ने, जो मकदस को उठाते थे, कूच किया, और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला, और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीयूद का बेटा अल समी था, और मनस्सी के कबीले के लश्कर का सरदार फिदा हसूर का बेटा जमालियल था, और बिन्यामिन के कबीले के लश्कर का सरदार जदोनी का बेटा इब्दान था। और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ, और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीशुदी का बेटा अखियजर था, और आशर के कबीला के लश्कर का सरदार इकरान का बेटा फिजियल था, और नफ्ताली के कबीला के लश्कर का सरदार अनिनान का बेटा अखियर था। सो बनी इस्राएल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने आपने खुसर रोवेयाल मदियानी के बेटे ओहाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल, और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इस्राएल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़कर मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह खैमाजन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा, और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदावंद हमसे करे वो ही हम तुझसे करेंगे। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले, और 3 दिन के सफर में खुदावंद के अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावंद का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठ ए खुदावंद, तेरे दुश्मन परागंदा हो जाएं, और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागें। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ए खुदावंद, हजारों हजार इस्राएलियों में लौट कर आ जा।